श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि व्यक्ति के जीवन में केतु का प्रभाव कैसे विचार किया जाए। केतु जीवन में शुभ प्रभाव देगा अथवा अशुभ प्रभाव देगा। 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है और हर ग्रह का प्रभाव जातक के ऊपर परिलक्षित होता है। केतु एक छाया ग्रह है। केतु यदि शुभ प्रभाव देता है तो जातक को धर्म से, अध्यात्म से, ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से, मोक्ष से और शुभ कार्यों से जोड़ देता है। केतु का प्रभाव यदि अशुभ होता है तो वह जातक को हत्यारा बना सकता है, अनैतिक मार्ग पर ले जा सकता है, आंदोलनकारी बना सकता है, उपद्रवी बना सकता है। क्योंकि केतु मंगल का प्रतिरूप है और केतु मोक्ष का कारक भी है। ऑकल्ट साइंस का कारक भी केतु है। केतु किसी व्यक्ति को एक अच्छा सर्जन बना सकता है या एक हत्यारा भी बना सकता है। उसका जो नैसर्गिक प्रभाव है वह जरूर व्यक्ति के ऊपर होगा, लेकिन जिसकी राशि में होगा, जिसके नक्षत्र में होगा, जिसके साथ युति या दृष्टि में होगा, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि ज्योतिष में किसी जातक पर पड़ने वाले केतु के प्रभाव का विचार कैसे किया जाए। वैसे तो 10 या 15 मिनट के वीडियो में किसी भी ग्रह के संपूर्ण प्रभाव को बताना असंभव प्रतीत होता है, फिर भी प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक संबंध में केतु का फल क्या पड़ेगा उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखते हैं केतु के प्रभाव को कैसे वह व्यक्ति को प्रभावित करेगा। केतु जिस भाव में बैठा होता है, जिस राशि में बैठा होता है, उससे संबंधित अंग को पीड़ा अवश्य ही देता है। कम या अधिक यह उस पर युति या दृष्टि के प्रभाव का भी असर होता है। यदि वह प्रथम भाव में बैठा होता है तो सिर में चोट या ऐसा कोई निशान देता है। चतुर्थ भाव में बैठा होता है तो चतुर्थ में संबंधित जो राशि पड़ती है उस राशि के कारकत्व में कौन सा भाव पड़ता है, अंग पड़ता है, इसी प्रकार भाव के आधार पर वह प्रभावित करता है। जिस भाव में वह पाप ग्रह की दृष्टि या युति में हो या षष्ठेश या अष्टमेश के साथ युति में बैठा हो तो उस भाव से संबंधित शल्य क्रिया यानी सर्जरी भी कराता है अथवा अंग की लगन। और तृतीय भाव व्यक्ति के निज के भाव होते हैं। यदि यहां पर केतु का प्रभाव होता है, केतु की स्थिति होती है और उस पर कहीं से पाप प्रभाव पड़ता है, पाप ग्रहों की युति या दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा जातक क्रूर स्वभाव का हो जाता है, क्रोधी हो जाता है और उसका क्रोध नियंत्रण के बाहर भी हो सकता है और कुछ जल्दीबाजी का फैसला वो कर लेते हैं जिसमें उनके लिए गए फैसले अधिकतर गलत ही साबित होते हैं और वे अपने स्वयं के निर्णयों के कारण, कहीं ना कहीं गलत फैसले के कारण अपने जीवन को संकटों में डाल देते हैं। यदि पाप प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, कोई शुभ प्रभाव नहीं होता है, तो ऐसा जातक हठधर्मी हो जाता है। छोटे स्वार्थ या छोटी सी बात पर प्रतिशोध लेने के लिए हत्या तक कर सकता है। लेकिन नवम, दशम और एकादश इन भावों पर केतु का प्रभाव होता है तो वह सामान्यतः शुभ माना गया है, बशर्ते कि उस पर कोई पाप प्रभाव ना पड़ रहा हो। बुध की और गुरु की राशि में हो, बुध के और गुरु के साथ युति में हो तो भी यह धर्म से, अध्यात्म से, ऑकल्ट से, ज्योतिष से जोड़ता है, ज्ञान की तरफ जातक को अग्रसर करता है, मोक्ष की तरफ, उपासना की तरफ जातक को ले जाता है, उनकी बुद्धि को विकसित करता है। डॉक्टर, वकील या रक्षा विभाग आदि में या ज्योतिष के क्षेत्र में वह जातक प्रयास करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, योग्य प्रवचनकर्ता, योग्य अध्यापक हो सकते हैं। गुरु के संग केतु की युति वैसे भी मोक्षदायक बताई गई है, गुरु की दृष्टि केतु पर हो या गुरु के साथ केतु हो। और बुध यदि गुरु केतु के साथ होता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता, गणितीय कौशल को बढ़ा ही देता है। बुध और मंगल का संयोग यदि राशि स्वामी की और युति दृष्टि के साथ केतु पर संयुक्त रूप से बनता है
तो ऐसा जातक बहुत तर्कप्रिय हो जाता है और किसी बात को तर्क संगत रूप से सामने वाले को समझाने में दक्ष होता है। लेकिन इसमें यदि राशि स्वामी त्रिक में हुआ, पाप ग्रहों से पीड़ित हुआ या त्रिक स्थान के स्वामी के साथ हुआ तो ऐसा जातक कुतर्की और हठधर्मी भी हो सकता है। केतु का सुप्रभाव यदि लगन पर या नवम भाव पर हो तो ऐसे लोग दृढ़ संकल्पी हो जाते हैं, लेकिन यदि पाप प्रभाव हुआ तो कहीं कट्टरता को भी प्राप्त कर लेते हैं। केतु का संकेत चिन्ह ध्वज है, झंडा है, जो उच्चता को सूचित करता है, क्योंकि जिस राशि में यह बैठेगा या जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस राशि स्वामी को या उस युति कारक या दृष्टि कारक ग्रह के फल में वृद्धि ही करता है। योग कारक ग्रह के साथ या लग्नेश के साथ केतु का प्रभाव जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, लेकिन अशुभ ग्रह के साथ त्रिक भाव के स्वामी के साथ बैठकर कहीं ना कहीं कार्यों में बाधा भी पैदा करता है, सफलता में बाधा भी लाता है। लेकिन यह जातक को अर्श से फर्श पर भी ला देता है, जमे जमाए व्यापार को समाप्त कर देता है, बनी बनाई प्रतिष्ठा को बाधित कर देता है, सम्मान को अपमान में बदल देता है और बिना किसी दिखने वाले कारण की प्रेम आदि में संबंधों में विवाद पैदा कर देता है। बिना किसी कारण के सार्वजनिक अपमान, सफलता में बाधाएं, कार्य पद्धति में बाधाएं, आकस्मिक दुर्घटना, चोट चपेट, मृत्यु और पद प्रतिष्ठा का नुकसान करा देता है, अधिकारों का हनन कर देता है और साहस का गलत प्रदर्शन करने के लिए, साहस को गलत रूप में प्रकट करने के लिए यह प्रेरित कर देता है, जिस कारण व्यक्ति स्वयं संकट में फंस जाता है। यदि यह पाप प्रभाव में होता है तो जातक को घृणित और कुत्सित शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में उसे पछताना भी पड़ता है अपनी व्यवहार और वाणी के कारण। दूसरों की निंदा करना, दूसरों की आलोचना करना उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है। बिना किसी कारण के उसे जाल में फंसा दिया जाता है, किसी के बहकावे में आ जाता है और अपने कार्यों में स्वयं बाधक बन जाता है। यदि केतु अशुभ हो तो परिवार को छोड़ने पर बाध्य कर देता है, परिवार के द्वारा मान सम्मान उसका पीड़ित करा देता है, परिवार में ही उसे अकेला कर देता है, क्योंकि उसके सामने सपने अधिक होते हैं, सपने पूरे नहीं होते हैं और वह स्वयं निराशा के गर्त में डूब जाता है। यदि जातक के जीवन में ऐसी परिस्थितियां केतु पैदा कर देता है तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल आप स्वयं देख सकते हैं कि अनेकों लोग बैंकों से उधार लेकर ऋण भुगतान नहीं किया गया तो विदेश भाग जाते हैं, मुकदमों का सामना करते हैं। साधु संत किसी गलत राह पर भटक कर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। एक राजनीतिज्ञ जो बहुत उत्तम पद प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए था, किसी न किसी घोटाले में जाकर जेल की यात्रा कर रहे होते हैं। तो इस तरह के प्रभाव कहीं ना कहीं अशुभ केतु ही प्रदान करता है, जो जातक को पहले महत्वाकांक्षी बनाता है, गलत रास्तों पर ले जाता है और फिर उसे उसका दंड भी प्रदान करा देता है। क्योंकि केतु या कोई भी ग्रह किए हुए कर्म का प्रभाव तो देगा ही, कर्म का फल जातक को भोगना ही पड़ता है। यही प्रारब्ध है और यही ज्योतिष का महत्व है। कुछ लोगों का विचार होता है या सोचते हैं कि इस जन्म में हमने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर दंड क्यों भोग रहे हैं। तो हो सकता है कोई पुराने प्रारब्ध का, पिछले जन्म का कोई ऐसा किया हुआ कर्म हो, तो केतु उस बात को जन्म पत्रिका में प्रकट कर देता है पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण कि कोई कर्म ऐसा है जिसके कारण उसे इस जीवन में संकट या कष्ट देखने पड़ रहे हैं। तो उन्हें इस तरह से केतु के प्रभाव को कम करने के लिए जो अशुभ प्रभाव है उपाय कर लेने चाहिए। और सबसे बेहतर उपाय है
अपने कर्मों को शुद्ध और सात्विक रखना, किसी के दिल को ना दुखाना, किसी के धन आदि का हरण ना करना, किसी के हक और अधिकार को नहीं छीनना। चंद्र और केतु की यदि युति होती है जन्म पत्रिका में तो ऐसे व्यक्ति पर, और पंचमेश और नवमेश भी राहु या केतु के प्रभाव में हो तो ऐसे लोगों पर बाहरी छायाओं के प्रकोप, बाहरी षड्यंत्रों के प्रकोप अधिक पड़ते हैं। उनके कारण उन्हें मानसिक शारीरिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं और आयु पर भी ऐसे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जो जातक होते हैं प्रायः मानसिक रूप से अवसाद आदि से ग्रस्त रहते हैं, अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। एक इमेच्योर फियर, एक अनजान भय उन्हें पीड़ित किए रहता है और इसी अवस्था में यदि उपचार नहीं होता है तो आत्महत्या जैसा जघन्य कदम वे उठा देते हैं और अपने जीवन को समाप्त करने तक का नकारात्मक विचार उनके मन में आने लगता है। तो केतु के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, सुंदर कांड का पाठ किया जा सकता है, सूर्य को जल चढ़ाया जाए, कुत्ते को रोटी खिलाना। तो इन कार्यों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। नौमुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। तो केतु की स्थिति को जन्म पत्रिका में देखना चाहिए, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकना चाहिए, अन्यथा जो प्रभाव केतु अपने पर देने पर आएगा तो वह नियंत्रण से बाहर होगा। उसका उपचार पहले ही कर लिया जाए तो उचित है, बाद में उसका उपचार किया जाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस तरह से केतु के प्रभाव को जन्म पत्रिका में पहचानने का प्रयास करें और उसके शुभाशुभ प्रभाव के आधार पर उसका उपचार समय से पहले ही कर लिया जाए तो उचित होता है। केतु के मंत्रों का जप किया जा सकता है, माता सरस्वती की आराधना की जा सकती है। अनेकों उपाय हैं। किसी भी ज्योतिषकार को या किसी भी ज्योतिष प्रेमी को सलाह लेकर या स्वयं के निर्णय के द्वारा उसका उपचार कर लेना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।